शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन, इस पंक्ति का भाष्य हो गया। सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणः विपश्चित इति। इस पंक्ति का भी भाष्य पूरा हो चुका था। इसके बाद जो यह ब्राह्मण भाग की ऋचाएं हैं, ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्त, और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। ये ब्राह्मण भाग, वो बीच का मंत्र भाग का आ गया था। तो भाष्यकार ने कहा ये जो बीच में मूल पंक्ति है ब्रह्म विदाप्नोति परम, ये पूरी बल्ली का मूल सूत्रभूत वाक्य है। सारा ये ब्रह्मानंद वल्ली इसी में समाया हुआ है, इसी का व्याख्यान है। तो इसका ब्रह्म विदाप्नोति परम, ये जो इतना है, इसका संक्षेप में अर्थ श्रुति भगवती ने किया। संक्षेप में सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, इसका संक्षेप में उसका व्याख्यान कर दिया। संक्षेप में जैसे ब्रह्म का लक्षण कर दिया सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। फिर ब्रह्मविद, विद के लिए कह दिया यो वेद, कहाँ पर निहितम गुहायाम। तो वो संक्षेप में व्याख्यान किया। इसका अब विस्तार में व्याख्यान करना श्रुति भगवती को इष्ट है। वेद भगवान स्वयं चाहते हैं कि इसका विस्तार में हम व्याख्यान करें, जिससे साधक को ये बात समझ में ही आ जावे। इसीलिए अब आगे का प्रारंभ होगा तस्माद् वा एतस्माद् इत्यादि। यहाँ तक कल पढ़ा था। इसके बाद का जहाँ कल पढ़ा था उसके बाद तत्र चा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति उक्तम मंत्रादो तत्कथम सत्यम ज्ञानम अनंतम च इति अतः आह। अब फिर से देखो एक नया विचार शुरू हो रहा है। ये विचार पहले हो चुका है कई तरीके से। सत्यम ज्ञान अनंतम एक कह दिया था, ये तीन को विशेषण समझो और ब्रह्म को विशेष समझो, ये भी बताया था। फिर कहा था ये चार पद हैं, चारों नपुंसक लिंग में हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म चारों नपुंसक लिंग में है और एक वचन में है, ऐसा भी एक विचार आया था। फिर कहा था यहाँ विशेषण विशेष का संबंध इष्ट नहीं है, यहाँ लक्ष्य और लक्षित का, लक्ष्य और लक्षण का जो संबंध है वो यहाँ पर प्रतिपाद्य है। वो यहाँ पर कोई भी शब्द होता है, वो शब्द उसका नाम नहीं है, उस वस्तु को लक्षित करने के लिए है। अगर उस वस्तु के साथ में उसका नित्य नाम होता तो जिस देश में जाओ वहाँ पर भी वही नाम पुकारा जाता, वही नाम पुकारा जाता। जैसे हमने कल पानी का दृष्टांत दिया, एक पानी का दृष्टांत दिया, या किसी और चीज़ का दृष्टांत ले लो। अब यहाँ ये फूल है गुड़हल का, गुड़हल का फूल ऐसा होता है, यही ना। अगर गुड़हल ही सही होता तो जिस देश में जाओ, जिस काल में जाओ, सब जगह पर गुड़हल शब्द भी प्रयोग किया जाता। लेकिन कलकत्ता चले जाओ तो वहाँ कहेंगे जवा पुष्प। हाँ वहाँ जवा पुष्प, ये जव के जैसे ऊपर निकला होता है, ये जवा पुष्प है। हाँ यही ना। आपने कहा समोसा, समोसा कहा, ओ समोसा शब्द से एक वस्तु लक्षित हो रही है।
समोसा शब्द प्रधान नहीं है, वो समोसे शब्द से एक वस्तु का बोध हमको हो रहा है, लक्षित करा दिया। अगर वही समोसा शब्द ही सत्य होता उसके साथ में, तो बंगाल में उसको तिकोना ना बोलते। तिकोना, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा तिकोना, तिकोना भी बोलते हैं, सिंघाड़ा भी बोलते हैं। क्यों बोला इसको? क्योंकि वो नाम प्रधान नहीं है, बल्कि उस बस शब्द के द्वारा कोई तत्व का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। उसी तरीके से सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ये तीन शब्द उसके साथ चिपका हुआ नहीं है, अपितु उस तत्व को लक्षित कराने के लिए है। ठीक है ना? ये सब विषय हो चुका था। एक नया विचार देखो, तत्र च, वहां पर जो प्रसंग है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्म, ये तीन जो शब्द कहे गए हैं, वो इति उक्तम, कहां पर? मंत्र के आदि में, मंत्रादो, मंत्र के प्रारंभ में जो कहा गया है, तत्कथम, तो ये कैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम च, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम कैसे है, इस बात को पुनः समझाते हैं। फिर से अब समझो। हाँ देखो, भाष्यकार कोई भी विषय छोड़ते नहीं है। तत्र त्रिविधम ही अनंत्यम देशतः कालतो वस्तुतश्च इति। तत्र, यहाँ पर तीन दृष्टि से, त्रिविधम, तीन प्रकार से अनंतता की सिद्धि की जाती है, देश से, काल से और वस्तु से। देश काल वस्तु, इसको एक दूसरी भाषा में कहते हो देश काल वस्तु से अपरछिन्न ब्रह्म। हाँ, वहां परछिन्न नहीं, अपरछिन्न। हाँ, अपरछिन्न ब्रह्म, देश काल वस्तु से अपरछिन्न, असीमित। हाँ, तद यथा, अब पहले समझो, तद यथा देशतो अनंतः आकाशः। अब पहले आकाश को देखो, अनंत, इसमें तीन है ना, सत्यम, ज्ञानम, अनंत। तो पहले अनंत को देखो, कैसे अनंत है? तो कहा पहले देश की दृष्टि से देखो, देश की दृष्टि से देखो। देशतो अनंत आकाशः, देश की दृष्टि से देखो तब आकाश कितना है, उसका और छोर नहीं है। हाँ, देश की दृष्टि से आकाश अनंत है। हाँ, कितना कितना करोड़ प्रकाश वर्ष दूर आकाश होगा? आकाश की कोई सीमा नहीं है। हाँ, करोड़ों वर्ष, प्रकाश वर्ष, खरबों प्रकाश वर्ष, ऐसे वो नापते हैं। तो इसका मतलब उसका कोई अंत नहीं है। तो आकाश को देश की दृष्टि से अनंत कैसे? न ही देशतः तस्य परिच्छेदो अस्ति, देशतः, देश की दृष्टि से आकाश में सीमा नहीं है कि यहां से इतना आकाश है और इसके बाद कुछ और होगा। देशतः तस्य परिच्छेदः, हाँ, ये आप आकाश के भीतर ही भेद बना लो कि ये हमारा भारतवर्ष का आकाश है, ये हमारा जो है अफगानिस्तान का आकाश है। लेकिन है क्या वो? वहां पर आकाश में कोई इसकी सीमा रेखा नहीं, परिच्छेद, कोई सीमा रेखा। महाकाश से पूछने जाओ, हाँ, तुम जानते हो अमेरिका का आकाश अलग और चीन का आकाश अलग। महाकाश कहेगा पागल हो, हमारी नजर में तो ये पूरी पृथ्वी ग्रह इतनी सी होगी। कितना आकाश की दृष्टि से हमारा ग्रह कितना बड़ा होगा? हाँ, हमारी पृथ्वी से करीब कई गुना बड़ा बृहस्पति ग्रह माना जाता है। हमारे ही सौरमंडल का सूर्य का परिवार सौरमंडल, हमारे सूर्य देवता के चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं इसमें कहते हैं सौरमंडल। इसमें सबसे बड़ा ग्रह है कौन? बृहस्पति। हाँ, सबसे गर्म ग्रह है मंगल। हाँ, शनि भी बड़ा है, शनि भी बड़ा है, धीरे धीरे चलता है। तो पृथ्वी सबकी दृष्टि से देखो तो कितना होगा। अब इसमें कौन सा अमेरिका, कौन सा भारत, कौन सा लखनऊ और कौन सा वेदांत आश्रम? हाँ, बिंदी भी तो रखना नहीं होगा। तो आकाश में कोई सीमा नहीं। ना तो कालतः च अनंत्यम वस्तुतश्च आकाश, ना, नहीं है काल की दृष्टि से भी। हाँ, काल की दृष्टि से आकाश अनंत नहीं है। ना तो कालतः अनंतम, काल की दृष्टि से ये आकाश अनंत नहीं है, देश की दृष्टि से अनंत है, लेकिन काल परिच्छेद है।
वस्तुतश्च, वस्तु की दृष्टि से भी ये आकाश अनंत नहीं है। हाँ देखो, देश, तीन चीज है, देश, काल और वस्तु। तो देश की दृष्टि से ये आकाश अनंत है, परंतु काल की दृष्टि से आकाश अनंत नहीं। ना तो कालतः च अनंत्यम, काल की दृष्टि से अनंत नहीं है, और वस्तु की दृष्टि से भी ये आकाश अनंत नहीं। ये दो चीज से परिच्छिन्न हो गया। समझो, जब आप देखो, इसको कहेंगे, जब आप गहरी निद्रा में चले गए तो आकाश कहाँ गया? जब आप स्वप्न में चले गए तो एक नया आकाश हुआ ना स्वप्न में। तो स्वप्न के आकाश ने इस आकाश का गायब कर दिया, बाधित कर दिया, यही ना। तो इसका मतलब हुआ कि इस आकाश में, ये आकाश स्वप्न के आकाश से बाधित हो रहा है, गायब हो गया, और सुषुप्ति में कोई भी आकाश नहीं है। इसका मतलब ये आकाश वस्तु दृष्टि से अनंत नहीं। और फिर अच्छा, जब कोई मर जाएगा तो कैसा अनुभव करेगा? कौन से काल का, कौन से आकाश का? मृत्यु के समय में कौन सा आकाश का अनुभव करेगा? काल की दृष्टि से भी, काल की दृष्टि से भी आकाश अनंत नहीं है। क्योंकि क्यों, अभी कहेंगे काल की दृष्टि से क्यों नहीं आकाश अनंत? अगली पंक्ति पढ़िए, वो स्पष्ट करें। तो ये आकाश जो दिखाई पड़ रहा है पंच भौतिक का एक पार्ट, ये देश की दृष्टि से अनंत है, लेकिन काल की दृष्टि से अनंत नहीं है, और वस्तु की दृष्टि से अनंत नहीं। हाँ, कार्य, वही आगे की पंक्ति वही है। हाँ, कस्मात, देखो अगला शब्द पढ़ लिए होते तो समझ में आ गया होता। कस्मात, क्यों? काल की दृष्टि से अनंत क्यों नहीं? कार्यत्वात्, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति का हम वर्णन करते हैं ना, आगे कहा जाएगा ना, तस्माद वा ये तस्माद आत्मनो आकाश संभूतः। उस आत्मा से, उस ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो जिसकी उत्पत्ति हुई वो कार्य हो गया। तो उत्पत्ति के पहले वो नहीं था, उत्पत्ति के पहले नहीं था, तो क्या हो गया? काल से वो सीमित हो गया, काल से परिच्छिन्न हो गया, काल की दृष्टि से अनंत नहीं हुआ। तो कितना आसान सी बात है, यूं चुटकी बजाते समझ में आ जाता है, कहाँ कठिन है। कस्मात् कार्यत्वात् नैवं ब्रह्मणः आकाशवत् कालतोः अपि अंतवत्वं कार्यत्वात्। हाँ, वो ब्रह्म एवं ब्रह्मणा नः, वो ब्रह्म ऐसा नहीं है आकाश के जैसे। कभी ये मत समझ लेना आकाश अनंत है, ऐसे ब्रह्म भी अनंत है जिसका और छोर नहीं है, तो ऐसे आकाशवत वो ब्रह्म नहीं है, आकाश के समान। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म किसी का को कार्य नहीं है, वो ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है। आकाशवत कालतो अपि अनंतम अंतवत्वम, कालतो अपि अंतवत्वम अकार्यत्वात्, क्योंकि वो ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है। इसलिए चलिए, कार्यम ही वस्तु कालेन परिच्छिद्यते। अब ये सूत्र वाक्य हो गया, ये सूत्र सिद्धांत हो गया। कार्यम ही वस्तु, जो वस्तु कार्य होगी, जो वस्तु कभी उत्पन्न हुई होगी, वो काल के द्वारा सीमित होगी, वो काल के अंतर होगा। मतलब उसका भी बाप काल पक्का है। कार्यम ही वस्तु, जो वस्तु कभी उत्पन्न हुई, कार्य बनी, यानी वो काल से सीमित हो गई। अब लो, सब उत्पन्न हुआ। हम तो यही पढ़ते हैं, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कमल के फूल पर पैदा हुए, प्रकट हुए। इसका मतलब पहले नहीं थे। लो, हो गया पूरा का पूरा से। कार्यम ही वस्तु, जो वस्तु उत्पन्न होगी कार्य के रूप में, उस समय के अंतर्गत होगी, काल से परिच्छिन्न होगी। अकार्यम च ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म किसी का कार्य है ही नहीं। तस्मात् कालतो अस्य अनंत्यम, इसलिए ब्रह्म काल की दृष्टि से भी अनंत है। देखो, देश की दृष्टि से भी अनंत है और काल की दृष्टि से भी ब्रह्म अनंत है। आकाश देश की दृष्टि से अनंत है,
लेकिन काल और वस्तु की दृष्टि से अनंत नहीं। अनंत जी आपकी परिभाषा है इतना सब। हाँ, किसी का भी जब नाम रखा जाता है तो उस नाम का अर्थ ही नहीं समझ पाता जल्दी, 2 शब्दों में समझता है। हाँ। मधु का अर्थ क्या होगा? शहद। मधु का अर्थ शहद। नहीं समझा? शहद क्या? हनी। क्या बोला आपने? पर्यायवाची। और बृहदारण्यक में एक उपनिषद है जिसका नाम है मधु ब्राह्मण। उसका नाम ही जैसे संवर्ग विद्या है, शायद बृहदारण्यक में है ना कि छंदोग में है? हाँ, मधु ब्राह्मण। मधु ब्राह्मण है, पूरा वहां विस्तार में आएगा। अब मधु ब्राह्मण पढ़िए फिर समझ में आवेगा। पूरा जैसे यहाँ पर एक एक शब्द पढ़ रहे वहां विस्तार में। अब वस्तु की दृष्टि तथा वस्तुतः, अब वस्तु की दृष्टि से विचार करो। वस्तु की दृष्टि से वो ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म अनंत है। कथम पुनः वस्तुतः अनंत्यम सर्व अनन्यत्वात्, तो कथम पुनः वो वस्तु की दृष्टि से अनंत कैसे है? तो कहते हैं सर्व अनन्यत्वात्, क्योंकि सब में वही अनुसूत है। अनन्यत्वात् माने सब में वही व्याप्त है, उसके अलावा कोई और चीज। भिन्नम ही वस्तु वस्तु अंतरस्य अंतो भवति, वस्तु अंतर बुद्धि ही प्रसक्ताद वस्तु अंतरात निवर्तते। देखो, भिन्नम ही वस्तु, जब 2 चीज होगी, दोनों अलग अलग होगी, तो वस्तु अंतरस्य, तो एक वस्तु दूसरे को सीमित करती है, दूसरी वस्तु पहले को सीमित करती है। हाँ? भाई अब यहां पर एक पीला फूल है, एक सफेद फूल है, 2 वस्तु है, तो पीले ने सफेद को सीमित कर दिया और सफेद ने पीले को सीमित कर दिया। देखो, भिन्नम ही वस्तु, जब 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न होंगी तो वस्तु अंतो स्यात्, तो एक वस्तु का जहां समापन होगा दूसरी का वहीं से प्रारंभ होगा, दूसरी का जहां से समापन होगा तीसरी का वहां से प्रारंभ होगा। हाँ, वस्तु अंतर बुद्धि ही प्रसक्तात् वस्तु अंतरात निवर्तते। देखो, वस्तु अंतर बुद्धि ही, वस्तु के भीतर जो हमारी बुद्धि लगी हुई है वह प्रसक्तात् वस्तु अंतरात, जैसे हमारी बुद्धि वृत्ति दूसरे पर गई तो पहले वाले का निवर्तन हो गया। समझिए भाई, आप हमारी 5 उंगली को एक साथ विश्लेषण करके बताओ, देख करके। हाँ, एक साथ 5 उंगली का सामान्य ज्ञान होगा, विशेष ज्ञान नहीं होगा। अगर रेखा देखनी है आपको, या आपको बहुत ध्यान से देखना है, तो आप जिस समय इस उंगली को देखोगे तो बुद्धि यहां से जुड़ी, अब इस उंगली पर उतना ध्यान नहीं जा रहा है, और जिस समय पर इस उंगली पर ध्यान जाओगे तो इस उंगली पर से ध्यान आपका हट गया। भाई सुई वगैरह चुभ जाए तब देखो। और 5 उंगली का एक साथ ज्ञान हो रहा है तो सामान्य ज्ञान है, बहुत साधारण ज्ञान हो रहा है। लेकिन जब अब इस हाल में इतने लोग बैठे हो, ये सामान्य ज्ञान है, मैं देख रहा हूं। लेकिन जब एक पर ध्यान गया तो देखो बुद्धि कितनी तीव्र गति से काम कर रही। एक पर ध्यान गया तो दूसरी से ध्यान हट गया, दूसरी पर ध्यान गया तो पहली से ध्यान हट गया। इसी बात को कहा जा रहा है, इसका नाम हो गया वस्तु से सीमित। हाँ देखो, हाँ, वस्तु अंतर बुद्धि ही प्रसक्तात्, जब एक वस्तु में हमारी बुद्धि जाके चिपक गई तो वस्तु अंतरात निवर्तते, तो दूसरी वस्तु से हमारी बुद्धि हट जाती। या तो यस्य बुद्धे विनिवृत्ति, तो जहां से हमारी बुद्धि हटी सा तस्य अंतः, समझ लो उसी का हो गया अंत। हाँ देखो, उसी का अंत, तो वह वस्तु अनंत नहीं। भाई जिस समय हमने देखो इस उंगली को देखा, क्योंकि इस उंगली में चुभ रहा था कुछ, दर्द हो रहा, इस उंगली पर ध्यान गया तो हमारा मन यहां पर टिका हुआ है। फिर इससे यहां पर जब ध्यान ले गए तो इस वस्तु से ध्यान हमारा हट गया। जब इस वस्तु से ध्यान हट गया तो इसका अंत हो गया। इसका एक तरीके से उस समय अंत माने मर नहीं गया, लेकिन वहां से ध्यान आपका हट गया तो सीमित हो गया। तो वस्तु की दृष्टि से भी इस जगत में सब जगह पर परिच्छिन्नता है और ब्रह्म ऐसा नहीं। देखो दृष्टांत दे रहे हैं, इसी बात को दृष्टांत, जैसे हमने फूल का दिया, उंगली का दिया, दृष्टांत क्या दे रहे? तद यथा गोत्व बुद्धि अस्वाद विनिवर्तते इति अश्वत्व अंतम गोत्वम इति अत्यंत वदेव भवति।
ये वैसे समझो, दृष्टांत हो गया। यथा है ना, यथा शब्द जब आवे तो समझो कोई दृष्टांत है। यथा गोत्व बुद्धि, हमने गाय को देखा और हमारी बुद्धि में बिल्कुल बोध हो रहा है कि गाय है, हमारी गाय है, कपिला गौ है, गोत्व बुद्धि है। तो उसी जगह पर बगल में घोड़ा भी बंधा है। तो आस्वाद विनिवर्तते, जब आप गाय को हाथ से सहला के प्यार कर रहे हो, मेरी गाय है, तो घोड़े से आपकी बुद्धि बिल्कुल अलग हो गई। देखो है ना, आस्वाद विनिवर्तते इति, इसी को हम कहेंगे आस्वत्व अंतम गोत्वम। अश्व पर से बुद्धि हटी और गोत्व पे गाय पर बुद्धि टिकी, तो इसी को हम कहेंगे अश्व की बुद्धि का अंत हो गया और गोत्व की बुद्धि प्रारंभ हो गई। फिर गाय पर से बुद्धि हटेगी, भैंस पर चली जाएगी, भैंस पर से बुद्धि हटेगी, हमारी बाल्टी पर चली जाएगी, बाल्टी पर से बुद्धि हटेगी, फिर जो है दूध पर चली जाएगी। तो एक एक चीज का अंत होता, इसको कहते हैं वस्तु की सीमा, वस्तु परिच्छेद, वस्तु पर। अब बताओ ब्रह्म में क्या ऐसा है? उसके अलावा तो दूसरा कोई है नहीं कि वहां से बुद्धि हट के कहीं दूसरी पर जावे। उससे व्यतिरिक्त तो कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि एक ब्रह्म सत्य है और बाकी सारा ब्रह्मांड कल्पित है, मिथ्या है। तो जब कल्पित जगत है वहां कोई संभावना ही नहीं है। देखो इसे साचा अंतो भिन्नेषु वस्तुषु दृष्टः, ये जगत में जो वस्तु साचा अंत कहाँ हुआ? भिन्नेषु वस्तुषु दृष्टः, जब कोई भिन्न वस्तु दिखाई पड़ी तब। ना एवं ब्रह्मणो भेदा, ऐसा ब्रह्म में तो कोई भेद है ही नहीं, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। अतो वस्तु तो अपि अनंत्यम, इसलिए वो ब्रह्म वस्तु दृष्टि से भी अनंत है। अब देखो, देशतः अनंत है, कालतः अनंत है और वस्तुतः। देशतः अनंत है इसलिए क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं। ब्रह्म शब्द की परिभाषा क्या किया था? बृहत मत्तत्वात् ब्रह्म, बृहत मत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है उसको हमने कहा ब्रह्म। तो देशता उसमें कोई सीमा नहीं बनी, तो देश की दृष्टि से अनंत हो गया। कार्य नहीं है, जब किसी का कार्य नहीं है तो उसमें कोई काल की सीमा नहीं है, तो काल की दृष्टि से अनंत हो गया। और उसके अलावा दूसरा कोई है नहीं, तो वस्तु की दृष्टि से अनंत हो गया। बस देश काल और वस्तु तीनों दृष्टि से विचार करो तो आपका वो ब्रह्म स्वरूप कैसा है? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न आत्मा है। देखो शब्द जैसे हमने प्रयोग कर दिया, कई बार सुना है, देश काल वस्तु से सीमा से। अब तुरंत उसका हेतु समझो। काल क्यों कहा गया? क्योंकि वो कार्य नहीं है। जो वस्तु कार्य की कोटि में आएगा, उत्पत्ति होगी, उसकी काल में सीमा बन जाएगी। दो नहीं होगा तब वस्तु की सीमा से रहित होगा। हाँ, दो वस्तु हुई तो उधर से ध्यान हटेगा तो उधर जावेगा, तो एक का अंत हुआ, एक का प्रारंभ हुआ। ये तो कितना आसान से सिद्ध हो गया। हाँ, कथम पुनः सर्व अनन्यत्वं ब्रह्मणः इति उच्यते, सर्व वस्तु कारणत्वात्। करें अच्छा, ये कथम पुनः किस प्रकार से? सर्व अनन्यत्वम, ये वस्तुतः वस्तु की दृष्टि से वो अनंत है। इसके इस पैराग्राफ के शुरुआत में देखोगे तो एक सूत्र दिया था। अभी तक तो हेतु बताया कि एक पर से बुद्धि हटेगी दूसरी पर जावेगी। वहां कहा था वस्तुतः अनंत्यम सर्व अनन्यत्वात्, वस्तु की दृष्टि से अनंत है क्योंकि सर्व में व्याप्त है वही। अब वही प्रश्न आया, कथम पुनः सर्व अनन्यत्वम, वो तत्व वही ब्रह्म सब में अनुसूत कैसे है? हमको ये बताओ। करें सर्व वस्तु कारणत्वात्, क्योंकि सबका वही अधिष्ठान रूप से कारण है। हाँ, अधिष्ठान रूप से कारण है। जैसे घट का कारण मिट्टी है वैसा नहीं, जैसे सर्प का कारण रस्सी, जैसे गंधर्व नगर का कारण आकाश है, मृग मरीचिका के जल का कारण वहां का रेगिस्तान है। हाँ, उस तरह अधिष्ठान रूप से है, इसलिए कह रहे हैं सर्वेषां ही वस्तु नाम काल आकाशादि नाम कारणम ब्रह्म। लो, सर्वेषां ही वस्तु नाम, जगत में जितनी भी चीजें पैदा हुई हैं, सर्वेषां ही वस्तु नाम, जो भी वस्तुएं पैदा हुई हैं,
कौन? वो सब का सब। काल आकाश आदि नाम, काल और आकाश, काल आकाश, समझिए जितनी भी चीजें पैदा हुई वो सब काल और आकाश के अंतर्गत हैं, इतना कह लो। जो वही उत्पत्ति हुई, पैदा हुई, कहां? आकाश में अथवा काल में। तो सबको संभालो दो में। जितना नाम रूपक या ब्रह्मांड है ब्रह्मलोक से, सबको समाया किसमें हमने? हाँ, काल और आकाश में। और काल और आकाश भी उसी पर कल्पित है, तो सबका कारण हो गया। एक कहना चाह रहे, सर्वेषां ही वस्तु नाम, समस्त वस्तुओं का कारण कौन हुआ? काल आकाश आदि नाम, काल और आकाश। और काल और आकाश का भी कारण कौन हो गया? ब्रह्म। सबका नाम रूपात्मक जगत काल आकाश में, और काल और आकाश का भी अधिष्ठान ब्रह्म इति सिद्धम। हाँ, कार्य अपेक्षया वस्तुतो अंतवत्वम इति चेत ना अनृतत्वात् कार्य वस्तुनः। एक अपने आप प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पे, ये पूर्व पक्ष नहीं है, अपने आप भगवान भाष्यकार ने प्रश्न उठाया। कार्य अपेक्षया, कार्य की अपेक्षा से वस्तुतो अंतवत्वम इति चेत, अगर हम कहें कि उससे कुछ पैदा हुआ, आपने भी क्या कहा? सब जगत का नाम रूप का कारण हो गया काल और आकाश, और काल और आकाश का कारण है ब्रह्म। तो काल और आकाश हो गया कार्य, यही तो होगा। अगर इसका कारण ब्रह्म हुआ तो काल और आकाश से दो हो गए, उसका कार्य हो गया, उसका कार्य हो गया काल और आकाश, यही तो कहोगे ना। तो जब काल और आकाश उसका कार्य हो गया, तब फिर अब उसमें अंतवत्व हो जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं क्योंकि कार्य अपेक्षया वस्तुतो, कार्य की अपेक्षा से, कार्य की अपेक्षा से वहां पर अंतवत्व हो गया। कौन सा? क्योंकि वस्तु की दृष्टि से अंतवत्व हो जाएगा, वस्तु से परिच्छेद हो जाएगा। उस ब्रह्म के अलावा काल भी है और आकाश भी, ये दो चीज हो गई, तो वस्तु परिच्छेद हो गया, वस्तु से सीमित हो गया। क्योंकि काल भी है, आकाश भी है और ब्रह्म भी है, तो सीमा हो गई। जब बुद्धि काल पर जाएगी तो आकाश से सीमित, जब आकाश पर गई तो ब्रह्म से सीमित। तो आपने ऐसा सब कह दिया कि सब का नाम रूप का कारण काल और काल आकाश का कारण ब्रह्म। तो वही बताना है कि वो कारण नहीं, अधिष्ठान है। हाँ, इसी बात, इसी से तो कह रहे हैं ऐसा अगर कोई पूछे तो कहते हैं ना चेत, यदि ऐसा कोई कहे तो ना, ये बात अनृत तत्वात् कार्य वस्तु न। ये जो बस कार्य के रूप में हम कह रहे हैं किसको? काल और आकाश। जो कह रहे हैं काल और आकाश, ये भी कार्य है, और जितना कार्य के रूप में पैदा होता है सब अनृतत्वात्, सब झूठा होता है, वो सब झूठा होता है। हाँ, यानी काल भी झूठा और आकाश भी झूठा। जब काल और आकाश झूठा तो काल के अंदर जितने हो सब, आकाश के अंदर जितने हो सब, है ना। देखो, काल भी अनृतत्वात् कार्य वस्तु न। जो वस्तु कार्य के रूप में पैदा हुई वो सब का सब झूठी होती है। ना ही कारण व्यतिरेकेण कार्य नाम वस्तु तो अस्ति, यतः कारण बुद्धि विनिवर्तते। अच्छा, आप बताओ, आपने कहा घट है पट है, घट है पट है, चलो आप यहां कारण की दृष्टि से विचार कर लेते हैं। मिट्टी का कार्य है घट, ठीक है, कपास का कार्य है पट, या स्वर्ण का कार्य है आभूषण। अब वो कार्य कारण के सिद्धांत में हमने कई बार 4 चीजें पढ़ाया था। जो कार्य के रूप में उत्पन्न होगा उसका कोई ना कोई एक कारण होता है, याद है ना, एक कारण होता है। फिर कारण कार्य में हमेशा अनुश्रुत होता है, याद है ना। और कार्य कारण से अलावा कुछ है ही नहीं, और कार्य में से कारण को निकाल लो तो कुछ उसमें, ऐसा पढ़ाया था शायद ना, कभी याद होगा तो।
तो जो वस्तु कार्य के रूप में घट पैदा हुई, वो घट है कहां? मिट्टी के अलावा हमारे पास ज्ञान की वही 5 इंद्रिय हैं। पांचों इंद्रियों से आप घट को दिखाओ। आंख से घट दिखाते हो कि मिट्टी? हाँ, कान से अगर शब्द हम सुनेंगे बजाने का तो मिट्टी के बजने का शब्द सुनेंगे कि हाँ, आप पहले कह दो कि संगीत वाले ने घटम बजाया, हाँ, लेकिन चोट किस पर किया था उसने? मिट्टी पर। घट कल्पना है आपकी, घट आपका दुनियादारी का दिया हुआ नाम है, क्योंकि कार्य में से कारण को निकाल लें तो मिट्टी निकाल लें आपके, वो बजा रहे हो तुम और उसमें से मिट्टी निकाले और कह दें घट पर बजाओ तुम, तो क्या बजावेगा वो? हाँ, तो कार्य के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वो सब वस्तुओं में कारण ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। देखो, दो दृष्टि से चिंतन करना है, 2 दृष्टि से। ये चिंतन का बहुत मूल, या तो आप विचार करते जाओ कि वो कारण ही कार्य में अनुस्यूत है, सर्वम ब्रह्ममयम। हाँ, तो देखो तब दृष्टि क्या होगी? सारा कुछ जितना कुछ है वो सब का सब ब्रह्म, सर्वम ब्रह्ममयम, सिया राम में सब। क्यों? क्योंकि कारण कार्य में अनुस्यूत होता है, तो फिर ब्रह्म को अगर कारण मानो, है नहीं वैसे लेकिन कारण मानो, तो काल आकाश उससे पैदा हुआ तो वो भी ब्रह्म स्वरूप है, जैसे घड़ा मिट्टी जैसा ही है। फिर काल आकाश के अंतर्गत नाम रूप पैदा हुए तो वो भी ब्रह्म ही है। फिर नाम रूप वाला जो है गाय भैंस हाथी देवता पशु पैदा हुए तो वो भी ब्रह्म ही हुए, क्योंकि कारण ही कार्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो सारा जगत ब्रह्ममय ही है। हाँ, अगर ऐसा विचार करो तो इसका नाम है अन्वय, है ना। और अगर दूसरी दृष्टि से विचार करो तो जो नाम रूप दिखाई पड़ रहा है वो झूठा, नाम रूप वाला जो दिख रहा है वो सही नहीं। तो जो नाम रूप वाला है ये मिथ्या, ये मिथ्या, ये मिथ्या, ये मिथ्या, जो बदल गया वो मिथ्या, काल भी बदल गया वो भी मिथ्या, तो जो बाकी बचा वो मैं हूं। इसका नाम होगा व्यतिरेक, निषेध। विधि और निषेध दोनों दृष्टि से जब विचार करते हैं तो एक ब्रह्म सत्ता की ही सिद्धि होती। एकम सत विप्रा बहुधा, उसके अलावा और किसी दूसरी की सत्ता का है ही नहीं महाराज, केवल एक ही है, केवल एक ही। अब बताओ, देखो उसी, हाँ, ना ही कारण व्यतिरेकेण कार्य नाम वस्तु तो वस्ति। देखो, कारण से अलग कार्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। यथा कारण बुद्धि विनिवर्तित, जिससे कारण का बुद्धि का विनिवर्तन हो जाए। जैसे हमने गाय की बुद्धि बनाई तो अश्व की बुद्धि निवृत्त हो गई। हाँ भाई, घट बुद्धि बनाया तो मिट्टी है नहीं उसमें अनुसूत। आपने कहा खीर तो उसमें चावल अनुसूत है कि नहीं है, तो विनिवर्तन तो नहीं हुआ ना। हाँ, आपने शब्द प्रयोग किया रोटी, तो आप उसमें अब आटा है कि नहीं है? नहीं, आटा की बुद्धि का विनिवर्तन कर दो, ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं, वहां पर व्यावर्तन तो हुआ नहीं। तो इसलिए वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। इसलिए ये केवल नाम रूप जितना है, नाम आधेयम, नाम और रूप, ये वाणी का विकार मात्र है। वाचारमण माने बोलने के लिए, व्यवहार के लिए हम प्रयोग करते हैं। नाम आधे, नाम और रूप। मृतिका इत्येव सत्यम। उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु को उपदेश दिया। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। एवं सदैव सत्यम इति श्रुति अंतरात। इस प्रकार से विचार करके देखो तो सत्य एव सत्यम, सत्य ही सत्य है। एवं सदैव है ना, वहां सत्य धन एव, सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है। अब इसका जो है चिंतन और करते। तस्माद, इसलिए आकाशादि कारणत्वात् देशतः तावद अनंतम ब्रह्म। इसलिए आकाश आदि का कारण होने से देश की दृष्टि से भी वो ब्रह्म अनंत है। क्यों? आकाश का भी वो कारण है, अधिष्ठान है। आकाश, वैसे आकाश का ही और छोर नहीं है, हमको तो आकाश ही अनंत लग रहा है, लेकिन आकाश का भी कारण है,
इसलिए तो वो इससे भी बृहत है, इसलिए अनंत है। आकाश किसको कहते हैं? आकाशो ही अनंत इति प्रसिद्धम देशतः। बताओ, प्रसिद्ध बात है, दुनिया जानती है कि आकाश का कोई और छोड़, आकाशो ही अनंत, आकाश तो अनंत है। इति प्रसिद्धम, ये तो सारे लोग जानते हैं देश की दृष्टि से। तस्य इदम कारणम तस्मात् सिद्धम देशतः आत्मन अनंत्यम। और इस आकाश का भी, तस्य माने इसका भी, उस आकाश का भी ये कारण है, अधिष्ठान है, इसलिए देश की दृष्टि से भी आत्मना, आत्मा अनंत हो गया। ना ही असर्वगतात् सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते। हाँ, अब ये एक सिद्धांत वाक्य होगा, ये कहीं कहीं मूल सिद्धांत है। सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती और असत्य से सत्य की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। इसको कहते हैं चतुष्भंगी न्याय। ये चतुष्भंगी न्याय है। सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं होती, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, फिर असत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं होती, और सत्य से सत्य की उत्पत्ति केवल वाणी का विकार मात्र है। जो है उसी की उत्पत्ति का सत्य माने है। इसको कहते हैं चतुष्भंगी न्याय। इस पर बहुत बड़ा व्याख्यान है। आप इस उपनिषद, ये उपनिषद तो उसके सामने बहुत अल्प है, उस चिंतन के सामने, तो इस पर चिंतन है। अच्छा, अब इसको देखो सर, जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हम मानते। लो अब जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जड़ से जो वस्तु पैदा होगी वो जड़ ही पैदा होगी। क्या समझे जी? क्या? हाँ, क्यों नहीं पैदा होगा जड़ से? जड़ से हमको दिखाई पड़ता पैदा होता हुआ। हाँ, नहीं, चेतन नहीं होगा, जड़ से जड़ पैदा होगा, जड़ से जड़ पैदा हुआ। हाँ, जड़ से जड़ पैदा कैसे हुआ? हाँ, मिट्टी से घट बना, जड़ से जड़ पैदा। वृक्ष, वृक्ष को चेतन हम मानेंगे। हाँ, दृष्टांत हमेशा जड़ तो कहीं ले आओ। वृक्ष में हम देवता माने ना नलकूबर मणिग्रीव को, तो हमारे लिए तो वृक्ष में जीव है, वृक्ष में जीव है, और जीव कौन है? वो चेतन है। हाँ, और अगर आपने कहा जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो गई तो आप चारवाक मत में चले गए। फिर अब दृष्टांत ले आओ चारवाक मत वाला, कत्था चूना सुपारी वाला। पान हरा है, उससे लाल रंग पैदा हो गया, शराब में मादकता पैदा हो गई, गुड़ में, तो ये चारवाक का सिद्धांत। वो जड़ से चेतन की उत्पत्ति में। हम कह रहे हैं जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जड़ से जड़ वस्तु ही पैदा होगी। वृक्ष का, मिट्टी से पैदा हुआ वृक्ष, तो वृक्ष का जो आकार प्रकार है वो जड़ है, उसके भीतर कोई चेतन है, जो वहां से निकल जाएगा तो वृक्ष सूख जाएगा। अब समझिए, वृक्ष का जो डालियां आकार प्रकार है वो चेतन नहीं है। वो कौन है? वो जड़ है। उसके भीतर कोई चेतन है जिसके कारण उसकी डालियां चेतनवान दिख रही हैं। आपका शरीर 5 महाभूत से पैदा हुआ ना, 5 महाभूत जड़ है, तो आपका शरीर भी जड़ है ना, और आपका शरीर जो चेतनवान दिखाई पड़ रहा है किसी जीव चेतन के कारण। हाँ, आप समझिए सिद्धांत को। हाँ, उसके जीव चेतन के कारण ना, जीव है, नहीं तो शरीर कैसा है? वो जड़। जड़ वस्तु से जड़ पैदा होगी, जड़ से चेतन नहीं हो सकता। ये युक्ति से विरुद्ध है। ऐसे ही जो वस्तु सीमित होगी उससे सर्वव्यापक वस्तु नहीं पैदा हो सकती। हाँ, सीमा वाली वस्तु से सर्वव्यापक वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर आपको सर्वव्यापकता की उत्पत्ति दिखाई पड़ रही है तो सीमा वाले में भी कोई ना कोई सर्वव्यापकता का अंश होगा। हाँ, हाँ, देखो अगली पंक्ति यही है। हाँ, हाँ, ना ही सर्वगतात, ना ही सर्वगतात, ये नहीं हो सकता। क्या? सर्वगतात, जो सर्वव्यापक परमात्मा है
सर्वगतम जो सर्वव्यापक परमात्मा है उससे उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते। सर्वगत परमात्मा से यहां पर ऐसे समझ, ना ही उसको संधि विच्छेद करना, तो ना ही असर्वगतम, वहां ही और आ जुड़ा हुआ है, या है ना, तो ना ही असर्वगतात् सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते। सीमित वस्तु से सर्वव्यापक की उत्पत्ति कभी हमको दिखाई नहीं। अतो निरतिशयम आत्मनः अनंत्यम देशतः, इसलिए क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, उसकी सीमा नहीं, निरतिशय, उसमें कोई सीमा नहीं है, इसलिए वह ब्रह्म देश की दृष्टि से अनंत है। तथा तथा अकार्यत्वात् कालतः, तथा अकार्यत्वात् कालतः, उसी प्रकार से चूंकि ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है इसलिए काल की दृष्टि से अनंत हो गया। तद भिन्न वस्तु अंतर अभावात् च वस्तुतः, उस ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी चीज भिन्न वस्तु है ही नहीं, इसलिए वो हो गया वस्तु की दृष्टि से अनंत। अतएव निरतिशय सत्यत्वम, इसीलिए वह देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न निरतिशय वह अनंत ब्रह्म है। हाँ हाँ, सत्यम शब्द की यहां पर अब हो गई पूरी परिभाषा। सत्यम माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, देशतः कालता और वस्तुतः, तीनों सीमा कैसी बनती है उसका पूरा विस्तार में किया। देशता सीमा, कालता सीमा और वस्तुता सीमा, कौन कौन कैसे होता है वो सब का सब बता दिया। बाहर का जो आकाश है देश की दृष्टि से अनंत है, काल की दृष्टि से अनंत नहीं। हाँ, क्योंकि स्वप्न में ये आकाश हमारा गायब हो जाता है। ऐसे ऐसे चिंतन। फिर जो कार्य होता है, जो कार्य होगा वो काल की दृष्टि से अनंत नहीं होगा, क्योंकि एक काल में पैदा हुआ। और दो वस्तु होगी तो अनंत नहीं होगी। पहली वाली ए बी को सीमित करेगी, बी ए को सीमित करेगा। इसलिए देश काल वस्तु से असीमित अनंत जो है उसी को हम कहते हैं सत्यम, वो ब्रह्म है। अब आगे देखो, तस्मात् इति मूल वाक्य सूत्रितम ब्रह्म परामृश्यते। तस्मात् इसलिए, तस्मात् का यहां अर्थ होगा उससे, उससे। अब ध्यान देना यहां पर, अब यहां से शुरू होगा, हम मंत्र पढ़ेंगे। जहां यहां तक पूरा हो गया विषय, यहां तक तस्मात् शब्द आ गया ना, तो जहां मंत्र में तस्मात् लिखा होगा वहां से मंत्र पढ़ेंगे। अब उसके बाद का यहां पर व्याख्यान शुरू होगा। कहाँ है मंत्र? मंत्र कहाँ है? हाँ हाँ, तस्मात् शब्द वहां पर भाष्य में आया ना, तो तस्मात् की अब व्याख्या वहां से शुरू हो रही। तो तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, आकाशाद् वायु। नहीं मिला क्या तुमको? मिल गया? आकाशाद् वायु, वायोरग्निः, अद्भ्य पृथिवी, अद्भ्य, अच्छा एक छूट गया, अग्नेरापः, अद्भ्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स व एष पुरुषो अन्नरश्मयः, तस्येदमेव शिरः, अयं दक्षिणपक्षः, अयमुत्तरपक्षः, अयमात्मा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति,
ये जो तस्मात यहाँ पर है ना, पहले मंत्र का अर्थ देखना, मंत्र का अर्थ देखो, जो अभी मंत्र पढ़ा इसका पहले शब्दार्थ देखो। तस्मात, तस्मात माने उससे, किससे? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उससे, उससे। वा, यहाँ तस्मात वा, इसका अर्थ आगे करेंगे, वही निर्धारण करने के अर्थ में है। वही एतस्माद, इससे, यानी वो उससे, फिर एतस्मात माने इससे। वो परोक्ष नहीं है, क्योंकि उससे कहने में एक भाव होगा कि कहीं हमसे तो परोक्ष नहीं है, बल्कि अपरोक्ष, इससे। एतस्माद माने इससे। इससे कौन? मेरे हाथ से कि पांव से कि दिल से? तो कहा आत्मनः, अपने इस आत्मा से। देखो यही कहना चाह रहे हैं, आत्मा ही, आप हृदयाकाश में जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म, ब्रह्म जो निरतिशय है, अभी सिद्ध किया, ब्रह्म देशता कालता वस्तुता अनंत है और निरतिशय है, अपरिच्छिन्न है, वो ब्रह्म है उससे। और अगर वो हमसे अलग होगा तो वो सीमा हो गई ना। देखो ब्रह्म भी अगर आपसे, ईश्वर भी आपसे अलग हो, अभी क्या कहा था, दो वस्तुएं होती हैं तो ए बी को सीमित करेगी और बी ए को सीमित करेगा, तो दोनों अनंत नहीं होगी, क्योंकि दोनों ने, इसने उसको, गाय ने, गाय की वृत्ति जब हुई तो अश्व की वृत्ति जो है सीमित हो गई, अश्व की वृत्ति हो गई तो गोत्व की वृत्ति बाधित हो गई, तो इसने उसको सीमित कर दिया, उसने उसको सीमित कर दिया। अगर आपने कहा कि ब्रह्म हमसे अलग है, तो आपसे ब्रह्म अलग हुआ तो आप अलग हो गए, ब्रह्म अलग हुआ, दो चीज हो गई, तो आपने उसको सीमित किया, उसने आपको सीमित कर दिया, दोनों सीमित हो गए। ये श्रुति युक्त नहीं होगा। इसलिए अगर कोई कहता है कि हमसे वो ब्रह्म अलग है, तो उसने सही तरीके से चिंतन अभी नहीं किया। तुमसे अलग कैसे हो सकता है? हाँ, अलग होगा तो देश काल वस्तु की सीमा बनी, और जो जहां पर सीमा बनेगी वो कभी न कभी नष्ट होने वाला होगा, अल्प होगा। तो उससे, इससे, इस आत्मा से, हाँ, एकत्व का बोध हो गया। ये एकत्व का बोध हो गया। ऐसे वाक्यों को अवान्तर वाक्य कहते हैं। आत्मनः, इससे आकाश संभूतः, हाँ अवान्तर, इससे आकाश, जिस वाक्य में थोड़ा साधन का भी उपदेश होता है, तत्व का उपदेश करने के साथ साधन का भी उपदेश होगा, वो अवान्तर वाक्य है। और जिसमें केवल उस ऐक्य बोध का वाक्य होगा, वो महावाक्य हो जाएगा। हाँ, जैसे सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ठीक है ना। तो सर्वम, पहले क्या कहा, सर्वम सब है, और निश्चित ही सब ब्रह्म है। और आगे आएगा उस मंत्र में तज्जलानिति, हाँ, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। हाँ, वहां तज्ज है, तत्ज, तो वहां पर उसका आएगा तज्ज, तल्ल, उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है और उसी में लय होता, तो ये अवान्तर वाक्य हो जाएगा। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये अवान्तर वाक्य हो जाएगा। और प्रज्ञानम ब्रह्म, वो सीधा महावाक्य हो गया, क्योंकि सीधे एक का उपदेश है। हाँ चल, तो हाँ, आकाश संभूत कौन? तन्मात्रा रूपी आकाश उत्पन्न हुआ, जिसका गुण है शब्द, आकाश संभूत। आकाश से वायु, जिसका गुण है स्पर्श। वायु और अग्नि, जिसका गुण है रूप, वो पैदा हुआ। अग्निरापः, अग्नि से जल तन्मात्रा रूपी उत्पन्न हो रहा है, जिसका गुण है रस। अद्भ्या पृथ्वी, पृथ्वी अद्भ्या माने जल, जल से पैदा हुई पृथ्वी, जिसका गुण हो गया गंध। पांचों महाभूत पैदा हो गए, पांचों महाभूत पैदा हो गए, पांच विषय हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब इसका हो गया पंचीकरणम, पंचीकरणम हो गया सबके तमोगुण का, उससे दृश्य हो गए। तो उससे क्या बना? अब पृथिव्या औषधयः, ये पृथ्वी से सब वनस्पतियां पैदा हुई, औषधियां पैदा हुई, अन्न आदि वृक्ष आदि औषधियां पैदा हुई। और उन औषधियों से
अन्न पैदा हुआ। अब बताओ, ओ जो पत्तियां थी उसका नाम गेहूं है कि दाने का नाम गेहूं है? उसका डंठल था, पत्तियां थीं, जिसको हमने भूसा बनाया, उसका नाम गेहूं है कि उस दाने का नाम गेहूं है? भाई आपने कहा गेहूं की फसल हमारी बहुत बढ़िया है, किसको कह रहे हो? गेहूं कौन है वो पेड़ का नाम आम है, डालियों का नाम आम है कि फल का? हाँ, बस समझ लो, औषधिभ्यो अन्नम। हाँ, जैसे उस वनस्पति में अन्न लगा जिसको जीव क्या करेगा? फिर खाएगा। इसका परिभाषा आगे आएगी बहुत विस्तार में। हाँ, अद्यते अत्तिच अन्नम, जिसको खाएगा। और जब जीव ने अन्न खाया, तो जब हमने अन्न खाया, जीव ने अन्न खाया, तो अन्न खाने से फिर रजवीर बना। मां ने खाया तो रज, पिता ने खाया तो स्पर्म, वीर बना। फिर उससे क्या होगा? अन्नात पुरुषा। फिर अगला जीव की उत्पत्ति हो गई, अन्नात पुरुषा। अब जो पुरुष पैदा होगा, जीव, पुरुष माने स्त्री पुरुष सब, जो जीव पैदा होगा वो कैसा है? देखो किससे उत्पन्न हो रहा है? 5 महाभूतों से। 5 महाभूतों के बने हुए उस औषधियों से, उससे अन्न से पैदा हुआ, यही ना, उससे पैदा हुआ। तो जो पुरुष पैदा हुआ, जो जीव पैदा हो गए, उनका पूरा शरीर समझो अन्न रसमय, इसी अन्न के रसमय है। जैसे घट मिट्टीमय है, घट मिट्टीमय है, तो आपका शरीर कैसा हो गया? अन्न के रसमय है। अभी तो दिखाइए पड़ता है। हाँ। आपने कहा नहीं, हम अन्न नहीं खाएंगे, दूध पिएंगे। तो गाय ने क्या खाया था? भैंस ने क्या खाया था? हाँ। वो औषधि है कि नहीं? जो उसने चरा, जो उसने दूब चरा, वो तो भी तो औषधि है। उसी से तो उसका परिपाक हुआ दूध। तो चाहे दूध खाओ, चाहे फलाहारी बाबा बन जाओ, आपका शरीर, मां खाती गई अन्न तो गर्भ में शरीर बड़ा हुआ। उसके बाद हमने दूध पिलाया बच्चे को, बच्चे का शरीर बड़ा हो गया। उसी रस, अन्न के रस का परिपाक आपका ये 60 किलो का शरीर है, और कुछ नहीं है। हाँ, आपका ये शरीर अन्न, उस अन्न के रस के अलावा और कुछ नहीं है। अब बताओ, भाई तरीका अलग अलग है। हम लोग जो है 4 रोटी खाएंगे, कटोरी भर चावल दाल खाएंगे, तब शरीर उतनी ताकत बनाएगा। उतनी ही भोजन की जो उसका मूल तत्व है, उसके सार को निकाल लिया उन्होंने, और जो अंतरिक्ष में जा रहा है उसको चॉकलेट में थोड़ा सा कैप्सूल में खिला दिया। क्यों? क्या करते होंगे भाई? खिलाया उसको भी ना, वो बिना खाए थोड़े जिंदा रहेगा आसमान में। पिल्स दिया, क्या है उसमें? हाँ, वो जो हमने 4 रोटी खाई, उसका पूरा जो हमारा लीवर उसका काम करता अंदर, हमारा लीवर उसमें से पचा के उसका सार निकालता, उन्होंने उसका सार पहले ही निकाल लिया है और सार खिला दिया। इसीलिए हम मनुष्यों की आंत बड़ी मानी जाती है और मांसाहारी जीवों की आंत बहुत छोटी होती है। देखो कितना अंतर है। हाँ, उसका कारण यही है कि हम अन्न को खाएंगे, फिर अन्न को पचाएंगे। हिरन जो है घास खा लिया, वो घास चरी, उसी घास को उसने शरीर में, उसका मांस बन गया। उसी जो औषधि है उसने खाया, उसका मांस बना। तो वो मांस में जो है पहले से पचा हुआ प्रोटीन है, तो उसको जो है शेर ने खाया, तो उसको ज्यादा लंबी आंत की जरूरत नहीं। हाँ, देखो सिद्धांत क्या है, क्योंकि वो पहले से जो प्रोटीन है वो पहले से किसी शरीर में वो चीज पहले से बन गया हुआ है। तो जो काम पहले से औषधियों से कर हो चुका है, उसको पुनः करने की जरूरत नहीं। इसलिए उसने मांस को इतना सा खा लिया, उतने में ही उसका शरीर उस शक्ति को प्राप्त कर लेगा। मांसाहारी यही तर्क देती है, खा लो तो आपको प्रोटीन। किसने मना किया? तुम्हारा तर्क है कि हम पचा हुआ प्रोटीन खा रहे हैं, है ना? तो सुअर का खा लो, आते मत खाओ। और जो हो, तुम लोग बिना मतलब की बात मत फैलाओ मुझको। हाँ, हाँ, सावा एष पुरुषः
अन्न रसमय, ये जो प्राणी बना अन्न रसमय है। अब ये जो जीव बना, यहां पर साधना के लिए आपको एक आधान किया जाता है विचार करने के लिए, ब्रह्म का विचार करने के लिए। अब ये आगे पांचों कोशों में विचार किया जाएगा। इस साधना के लिए, क्योंकि आप अभी अपने आप को पुरुष समझ रहे हो, अन्नमय कोश में हो, ये शरीर ही तो इतना विचार करो कि जैसे ब्रह्म का ऐसा समझो उसके 4 विभाग हैं, ब्रह्म के 4 पाद हैं, तो ऐसे अपने इस शरीर में समझो क्या है, इदम एव शिरः, ये हमारा सिर ही ब्रह्म का, ये शरीर ही ब्रह्म है, तो हमारा सिर ही समझ लो ब्रह्म। अब खड़े हो पूरब की तरफ मुख करके, पूरब की तरफ मुख करके खड़े हो, तो ये जो दायां वाला हाथ है ये कौन सा हो गया, अयम दक्षिण पक्ष। हाँ, तो दायां वाला हाथ आपका दक्षिण पक्ष हो गया, और बायां वाला हो गया उत्तर पक्ष। इसको शब्द भी बोलते हैं, अयम उत्तर पक्ष। अच्छा, और ये जो तुम्हारा धड़ है ये अयम आत्मा, यही समझ लो आपका आत्मा माने मूल चीज, ये है तो सब काम कर रहा है, अयम आत्मा मूल चीज। और ये जो कमर के नीचे पांव, ये क्या है आपके, यही पूंछ है। आप चलते किस पर हो, किसके सहारे बैठे हो बताओ? नहीं, टेल बोन, अगर पांव काट दिया जाए, ये तुमको अब बैलेंस ना बने, टेल बोन के सहारे बैठ के दिखाओ। जब बिल्डिंग भी बनती है तो कॉलम खड़ा किया जाएगा तो उसको यूं पांव बनाएंगे। यूं क्यों बनाया उसका? हाँ भाई, इनका कहना टेल बोन तो सीधे इसे खड़ा कर दो, यूं क्यों बनाया आप? हाँ, बिल्डिंग तुम लोग दस्तखत किए हो, देखे नहीं हो। बिल्डिंग जब बनेगी तो उसका जो पिलर बनेगा यूं बनेगा, यों 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 बनेगा। क्यों बन रहा है ये? तो पांव हटा दो और टेलबोन के सारे बैठ के दिखाओ तुम। हाँ, बैलेंस कौन बना रहा है? हाँ, इसी की यही प्रतिष्ठा है। ये कौन है? उसकी पूंछ है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। इसी के कारण आप चल रहे हो, बैठ रहे हो। अब इसका भाष्य है, इसी का भाष्य आगे था। तस्माद इति, जहां से छूटा था देखना, तस्माद को वहीं से जोड़ना। तस्माद इति मूल वाक्य सूत्रितम ब्रह्म परामृश्यते। क्या नहीं मिल रहा है? जहां छोड़ा था। हाँ, तस्मात इति, तस्मात माने अब यहां तस्मात जो मंत्र में लिखा हुआ है, तस्माद वायत, तस्माद इति मूल वाक्य सूत्रितम, जो मूल वाक्य था सत्यम ज्ञानम अनंतम, और उसके पहले था ब्रह्म विदापनोति पर, ये मूल वाक्य था ब्रह्म विदा, तो ब्रह्म परामृश्यते। तस्मात् से अर्थ क्या लिखना है? ब्रह्म, उस ब्रह्म। ए तस्मात् इति मंत्र वाक्येन अनंतरम यथा लक्षितम। ए तस्मात् इति, और वहां मंत्र में जो ए तस्मात् शब्द है उससे क्या लेना है? तो कहा मंत्र वाक्येन अनंतरम। देखो वहां पर क्या था? ब्राह्मण भाग में था ब्रह्म विदापनोति पर, ये था ना ब्रह्म, और फिर उसी का मंत्र भाग में क्या था? सत्यम ज्ञान अनंतम, ये मंत्र भाग में था ना। तो ब्राह्मण भाग में वो था, मूल है, और मंत्र भाग में ये था सत्यम। तो कह रहे हैं जो मूल था वो तस्माद से अर्थ लगाओ, और जो मंत्र भाग में आया था ब्रह्म, वो ए तस्माद से। ए तस्माद इति मंत्र वाक्येन अनंतरम यथा लक्षितम। तस्माद व ए तस्मात् यद ब्रह्म आदौ ब्राह्मण वाक्येन सूत्रितम यच्चा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इति अनंतरम एव लक्षितम। तस्माद ए तस्मात् ब्रह्मणा आत्मना आत्म शब्द वाच्यात्। देखो अब पूरी पंक्ति समझिए। यद ब्रह्म आदौ ब्राह्मण वाक्येन, जो ब्राह्मण वाक्य में पहला शब्द था आदि में ब्रह्म विदापनोति, वो सूत्रितम जो वहां पर कहा था, और फिर उसके बाद यच्चा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, मंत्र भाग में जो ये लिखा था सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये थी अनंतरम उसके बाद था।
अनंतरम माने पहले वाले के बाद आया था, जिसका लक्षण बताया था कि ये लक्षित कर रहा है किसी को। तो तस्माद एतस्माद ब्रह्मणः, उस इस ब्रह्म से, कौन? आत्मनः, वही आत्मा है। आत्म शब्दवाच्यात, वही आत्मा है। आत्मा ही तत्सर्वस्य तत्सत्यम सा, आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा से ब्रह्म अलग नहीं। वही आत्मा से ब्रह्म अलग होगा तो वस्तु की सीमा बन जाएगी, है ना? वस्तु की सीमा, वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए कह रहे तत्सत्यम सा आत्मा इति श्रुति अंतरात। और भी श्रुति में देखो, छांदोग्योपनिषद में यही कहा गया है, वही जो सत्य है वही आत्मा है। यहां भी सत्य शब्द है, यहां जो सत्य है वो ब्रह्म है, और दूसरी श्रुति में लिखा जो सत्य है वही आत्मा है। इसका मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। सत्यम स इति श्रुति अंतरात अतो ब्रह्म आत्मा, इसलिए आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म हो, आप सब ब्रह्म स्वरूप हो। तस्माद एतस्माद ब्रह्मणः, उस इस ब्रह्म से, आत्मस्वरूपात, आत्मस्वरूप ब्रह्म से आकाशः संभूतः समुत्पन्नः, आकाश की उत्पत्ति हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।